बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हम कोई भी काम सीखते हैं या करते हैं तो हमें वो मुश्किल क्यों लगता है, हमें उसको करने के लिए मुश्किल में क्यों पड़ना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो बड़ी कंफर्ट सी है, वो एक कंफर्ट जोन में चली जाती है, तो उसको नया कुछ भी टारगेट करने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो इस पे एग्री ही नहीं करती। इंसान का जो माइंड है सबसे ज़्यादा एनर्जी ये वेस्ट करता है, सबसे ज़्यादा ताकत ये यूज़ करता है। तो ये हमेशा ही रोकता है। कुछ इंसान अगर नया करने की कोशिश करता है तो ये रोकता है, ना कर, क्योंकि ये एनर्जी वेस्ट करेगा। वो कहता है मुझे बस ऐसे ही मैं रहूं, मैं ना करूं। आपने अक्सर देखा होगा कहीं हम जंगल में चलते हैं तो उसमें हम अगर दौड़ लगाना चाह रहे होते हैं तो हम दौड़ नहीं लगा सकते, हम उसमें भाग नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, वहाँ पे दौड़ा ही नहीं जा सकता। तो हमें पहले वहाँ पे रास्ता बनाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा माइंड है, जो भी हम करना चाहेंगे उसके लिए पहले हम रास्ते बनाएंगे, अपना माइंड रास्ते बनाएगा। उन रास्ते बनाने के लिए हमारा माइंड ये एग्री नहीं करेगा, आपको धकेल के करना पड़ेगा। सम टाइम ऐसा होता है कि आप नमाज के लिए उठते हैं, जाते हैं, तो आपका जो माइंड है या दिल मतलब वो एग्री नहीं हो रहा होता कि यार चलो कल पढ़ लेंगे, तो आप अपने आप को धकेल के लेके जाते हैं, नहीं इसका सिला अल्लाह के पास है, अल्लाह ने देना है, तो अपने आप को आप धकेलते हो। ऐसे ही आपका माइंड है, ये इस चीज़ पे एग्री नहीं होता, आप इसको धकेलते हो, इसको आगे लेके चलने की कोशिश करते हो कि ये काम करो। अब बहुत सारे हमारा माइंड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फ़र्ज़ के तौर पे आप ये इसमें सोचते हैं कि मैंने न्यू गाड़ी लेनी है, इस कंपनी की न्यू गाड़ी आ रही है, आपने उसमें सोचना शुरू कर दिया। अब ये माइंड आपको हर जगह पे वही गाड़ी दिखाएगा कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आपको वही गाड़ी नज़र आएगी, वही गाड़ी जा रही है, वही गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। तो ये माइंड में काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं। अब देखें, घास का अगर कोई खेत है, उसके ऊपर काफ़ी सारी लोग अगर चलना शुरू कर दें तो वो तो घास तो ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से एक ट्रैक बन जाएगा गुजरने का, डंडी जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, वो बन जाएगी। तो ऐसे ही हमारा माइंड है, अगर सारी चीज़ों के ऊपर एक टाइम में फोकस करना शुरू कर देंगे तो ये ब्रेन काम नहीं कर पाएगा, उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, ये प्रॉब्लम कर देगा इंसान के लिए। मतलब वो मेंटल भी हो सकता है और काफ़ी चीज़ों में होता है। ये उन चीज़ों को देखता है जिसकी तरफ आप थोड़ा सा मुतवज्जे हुए हैं, तो उनको आप देखना शुरू कर दिया, तो माइंड ने हर तरफ आपको वही दिखाना शुरू कर दिया। आप फ़र्ज़ करें आप मक्का मदीना शरीफ से हाज़िरी देकर आते हैं, अल्लाह पाक सबको ये जो है नसीब फरमाए। तो आप 1 माह 2 माह में आप में वही माइंड में वही चीज़ें दौड़ रही होती हैं कि हम ऐसे गए थे, हमने ऐसे तवाफ़ किया, हमने ऐसे सलाम पेश किया, तो सारी चीज़ें वही हो रही होती हैं। ये क्यों आती हैं? क्योंकि आप गए थे, आपने उस चीज़ को फोकस किया, तो वही दिमाग ला रहा है। अब और भी तो चीज़ें आ रही है उसमें, आपके माइंड में और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिनको आप नहीं उसको एक्सेस नहीं कर सकते। आप बंदे के पास एक जो छोटा पैदा होने वाला बच्चा है, उसके माइंड के बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो 2 साल बाद ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो मुर्दा हो जाते हैं। क्यों? उसको वो कंज्यूम ही नहीं कर पाते, उनको वो यूज़ ही नहीं कर पाते। बच्चे की जॉब है लर्न करना, सीखना, बड़े की जॉब है एक्शन करना। अब वो सीख चुका है, वो एक्शन करे, काम करे, कोई भी बिजनेस करे, कोई भी जॉब करे, वो पैसा लर्न करे, जहाँ से अपनी लाइफ के टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए वो एक्शन उसको करना ज़रूरी है। तो आपकी जो बॉडी है ये बड़ी कंफर्ट सी हो जाती है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो आपने अक्सर कई चीज़ों में देखा होगा, आप किसी होटल में गए हैं तो आप जहाँ पर पहले बैठे थे, कभी गए थे, तो अगर वो सीट खाली पड़ी है, वो जगह खाली है, तो आप फिर वहीं पे बैठोगे। ये एक कुदरती अमल है इंसान के साथ। उसकी बॉडी जो है वो 10%, शायद इससे भी कम होगी परसेंटेज, जो लोग कुछ नया करने की सोचते हैं, जो कहते हैं कि आज नया करना है, आज वो पुराना नहीं करना, हमने छोड़ देना है, हमने आज नई जगह पे बैठना है। तो ये इंसान की जो
बॉडी है ना, इसको कंफर्ट में मत करें। जब आप कंफर्ट में रखते हैं माइंड को या बॉडी को, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करते हैं, ये एक जगह पे रुक जाते हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ ना ही सोचना है ना ही करना है। फ़र्ज़ करें अब जो है कबड्डी खेलने वाले प्लेयर को बैट दे दिया जाए कि आप खेलो, तो वो कहेगा नहीं 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 भाई, मैं तो कबड्डी खेलता हूँ, मैं ये कैसे खेल सकूँगा। लेकिन जब वो अपने माइंड में सोचेगा कि यार नहीं मैं कर सकता हूँ, ये मैं करूँ, तो फिर वो करने लगेगा। अब एक बॉल मिस हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कोई तो रन्स बनेगा ना, खेलना स्टार्ट कर देगा। अब जब वो कहेगा कि नहीं नहीं मैंने खेलना ही नहीं है, उसने अपनी बॉडी को रिलैक्स दे दिए, तो फिर तो वो कर नहीं सकेगा। जब अपने माइंड में लाएगा कि मैं कर सकता हूँ, खेले, वो ऐसे ही लाइफ है, ऐसे ही आपकी बॉडी को आपको आगे लेके जाना पड़ेगा। आपको कुछ ट्रैक पकड़ने पड़ेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ गलती भी इंसान को फ़ायदा दे जाती है। वो कैसे जी, कोई गलत काम किया, वो छोटा हो गया इंसान में, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बढ़ रहा है, तो रास्ते में वही पलट कर लोग या वही काम आ जाता है, तो उसको पता है यार इसमें मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, इसमें मेरे साथ पैसे ज़ाया हुए थे, तो वो नहीं करता। उधर थोड़ा हुआ था, इधर ज़्यादा होने वाला है, तो वो समझ गया कि नहीं मैं नहीं करूँगा, इधर तो फ्रॉड होने वाला है। तो देखें, कुछ गलतियाँ भी इंसान को कुछ सिखा जाती हैं। कुछ जो है हादसे इंसान से हुए होते हैं, वो आगे उनसे बच जाता है। ये लाइफ है, इसने तो आपको हर चीज़ सिखानी है, बतानी है। आगे सीखना, उसको लर्न करना, उस पर वर्क करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका काम है, आपने करना है। अगर आप अपनी लाइफ को या अपनी बॉडी को एक बस सिंपल तरीके से लेके जा रहे हैं, जो आपने आज किया था वही कल कर रहे हैं, वही उससे अगले दिन कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे तो आप एक चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको कुछ नया करना पड़ेगा, नया सोचना पड़ेगा। पहले आप जब माइंड में सोचेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि यार इसकी वजह से मुझे ये इशू हो सकता है, इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैं इसके ऊपर कोई नई प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट ना कर बैठूं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें आएंगी, तो उनको आपने होल्ड करना है। तो उसको आपने जो सोचा है अपना टारगेट, उसकी तरफ आपने जाना है, उसको आपने करना है, तो फिर ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी दोस्तों को गुजारिश है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। आपकी ये अपनी लाइफ है, आपने अपने तरीके से गुजारनी है। अब एक बेसिक नॉलेज होता है, जो अब कोई कोरियन सूप है, वो बड़ा एक खट्टा मीठा सा होता है, आप वो पीना चाह रहे हैं तो आप नहीं पिएंगे, पता नहीं कैसा यार, लोग मेरे ऊपर तंज करेंगे। अगर 50% से 49% लोग वो पी रहे हैं, तो आप खुद ब खुद कहेंगे कि यार मुझे भी इसके बारे में बताओ, मुझे भी पिलाओ, मैं भी ये पीना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, आप जो पी रहे हो। तो कुछ नया करने के लिए लोगों के तंज की आपको उसके बारे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आप परेशान होंगे, आप कर नहीं पाएंगे। अब कुछ बेसिक नॉलेज होता है, जैसे कि आज दही का रेट क्या है, सब्ज़ी का रेट क्या है, गोश्त का रेट क्या है, फ़लाँ ट्रेन कितने बजे आने वाली है, फ़लाँ बस की लाहौर की बस किस अड्डे में खड़ी होती है, या पाकिस्तान में कितने जो हैं वो फ्लाई पॉइंट हैं। तो ऐसे करके कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, ये हमें आ रही होती है, क्योंकि 98% लोगों को ये चीज़ों का पता होता है, घूम रही होती हैं आपके इर्द गिर्द, ये सर्कल कर रही होती हैं, आपको पता होता है, आप भी वही कुछ करेंगे, आप कुछ नया तो नहीं करेंगे। आप अगर, मेरे एक दोस्त है, वो कहते हैं कि अगर आप जिम में सिर्फ जहाँ वहाँ पे आप बैठे तो उसकी ऑक्सीजन वो खाना शुरू कर दें, तो आप जो है ना, आपकी बॉडी उसको जो है वो एक्सेस करने लगेगी, अंदर लेने लगेगी उस चीज़ को। तो जो लोगों को आप देखते हैं करते हुए को देखते, वहाँ पे कुछ ऐसा आप नई जगह पे बैठते हो जाके, कुछ वहाँ पे नया हो रहा है, वहाँ पे प्लानिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे कुछ नया करने के लिए डिस्कशन हो रही है, तो आप जब वो आप सुनेंगे, करेंगे, तो वो आपके अंदर आएगी, आपके अंदर भी करने का जज्बा आएगा, आपका माइंड भी थोड़ा उस ट्रैक पे लगेगा। हमारी बॉडी को हम इतना जो है वो कंफर्ट ना कर दें कि हमारे लिए ये खुद ही प्रॉब्लम बन जाए। देखें, जंग तो हमेशा अंदर की होती है, अंदर की जंग ही हमेशा बर्बाद करती है। जब भी आपने देखा होगा, कोई भी जो है वो लड़ने वाला आदमी, उसके अंदर के लोगों ने उसको गिराया होगा, कभी भी बाहर वाला बंदा उसको नहीं गिरा सकता, जबकि उस बंदे की अंदर की बॉडी उसको ना गिरा दे।
तो बड़ी एक अच्छी बात कही है किसी ने, उसने कहा है लोग ख्वाह जितना मर्जी गिरा दें, अगर आप अपने अंदर से जब गिर जाते हैं ना तो आप उठ नहीं सकते, आप स्टैंड नहीं ले सकते। इन चीज़ों की तरफ आप फोकस करें, इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को करने की कोशिश करें। एक दफ़ा करें तो सही, गलत हो जाएगा, दूसरी दफ़ा भी गलत हो जाएगा, तीसरी दफ़ा थोड़ा सा गलत होगा लेकिन सही तो थोड़ा सा हो जाएगा। चलो आधा गलत हो गया, आधा सही तो होगा। कुछ करने की सलाहियत पैदा करें आप। जब आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, करना ही छोड़ देते हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा। आप अपनी बॉडी को आप थोड़ा सा आपको धकेलना पड़ेगा, माइंड को थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ेगा। वो आपको बताएगा कि इसके ऊपर काम करने से ये परेशानियां हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी एनर्जी ज़ाया होगी, आपका जो है काफ़ी कुछ वेस्ट हो जाएगा। भाई करो, हम खाते ही एनर्जी पैदा करने के लिए ना, आप करो वेस्ट। हम कुछ नया करना चाहते हैं, आपका जो काम है वो करो, उसको धकेलें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सुस्ती आ जाती है, काहली आ जाती है बंदे का, वो बिल्कुल ना माइंड मानता है, ना दिल मानता है, ना बॉडी उसकी मानती है। तो उसको आप थोड़ा सा जब धकेलते हैं तो वो थोड़ा सा रास्ता बन जाता है, थोड़ा सा रास्ता निकल आता है, तो आप उसको बेहतर करने लग जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें इंसान को करने से लज्जत मिलती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को लज्जत तो नहीं मिलती लेकिन हाँ वो उसके लिए ठीक होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को बिल्कुल वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि इन चीज़ों को मैं करूं, लेकिन उसके आने वाले वक्त के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, उसकी सक्सेस के लिए, उसके ड्रीम्स के लिए, उसके टारगेट्स के लिए, उसके गोल्स के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो उन चीज़ों को भी करना चाहिए। कभी कभी वो भी काम कर लेने चाहिए जिनको नहीं करना चाहिए था। वो काफ़ी चीज़ें आपको सिखा जाते हैं। तो जो चीज़ आप करते रहेंगे वो तो आप कर ही रहे हैं। अब आपने देखा होगा, अगर आप कोई चीज़ 10 दफ़ा कर लेते हैं, न्यू चीज़ है कोई, आपने 10 दफ़ा उसको कर लिया है, तो आपके अंदर उसका डर खत्म हो जाएगा। अगर वही चीज़ आप डेली 3 घंटे 3 साल तक आप करते हैं तो उसके आप अपनी कंट्री में उसके आप सुपरमैन बन जाएंगे। आप उसमें इतना आगे जा चुके होंगे कि आपको डर तो क्या फील होना, आप उसमें इतनी सक्सेस हासिल कर जाएंगे कि आपको वो ऐसे लगेगा जैसे अपनी मजाक वाली लाइफ में जा रहे हैं। ये काम करना है, मजाक से आप उसको कर देंगे क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट बन चुके हैं, आप नंबर 1 पे आ चुके हैं उसके ऊपर। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।